ग्रेटर अजराइल और अजराइल एक्सपेंशन, हमें यहां पर डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट ये चीज कहते हुए नजर आता है। सबसे पहले अगर देखा जाए इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप डॉक्टर इसरार अहमद साहब को सुन सकते हैं जो हमें यह कहते हुए नजर आएंगे कि अजराइल ग्रेटर बनेगा लेकिन बाद में उसको निस्तो नाबूद भी कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ अभी रिसेंटली हमें एक स्टेटमेंट देखने को मिली है, हुकाबी जो यूएसए के एम्बेसडर टू अजराइल है, उन्होंने कहा है कि अजराइल को दरियाए नील से लेकर जो है दरियाए फरात तक कंट्रोल कर ले तो ठीक होगा। और इस बात पर इस्लामिक स्टेट्स ने काफी मजम्मत की है कि यह इंटरनेशनल लॉ की अगेंस्ट स्टेटमेंट है। बाद में हुकाबी इस चीज को डिफेंड भी करते हैं कि यह बिब्लिकल रेफरेंस दिया गया। दोस्तों, आज की जो हमारी डिस्कशन है काफी इंपॉर्टेंट है कि डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स को और पॉइंट ऑफ व्यूज को और थेरीज को एक साइड पर रखते हुए हम यह चीज डिस्कस करेंगे कि हाउ अजराइल इज एक्सपेंडिंग। क्वेश्चन इज दैट, इंपॉर्टेंट चीज ये है, कहा तो हर तरफ से जा रहा है कि अजराइल ग्रेटर, अजराइल एक्सपेंशन, लेकिन क्वेश्चन ये है कि एक्सपेंड कैसे कर रहा है, ये बात है। ठीक है दोस्तों, तो आज हमारे पास 10 केस स्टडी रहने वाले हैं जिनको हम 1 बाय 1 जो है डिस्कस करेंगे, उनका एनालिसिस करेंगे विद फैक्ट्स एंड फिगर। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। आज हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर रहने वाला है, अजराइल एक्सपेंशन और ग्रेटर। सबसे पहले हमारे पास पॉइंट रहने वाला है यासर अरफात, जो हमें फॉर्मर प्रेसिडेंट नजर आते हैं पैलेस्टाइन के। ठीक है, तो अगर देखा जाए अरफात एट यूएनओ सिक्योरिटी काउंसिल 1990 10 अग्रोट कोइंस कैरीज अ मैप अ ग्रेटर अजराइल। यहां पर इस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे। सेकंड पॉइंट हमारे पास रहेगा होल्ड्स मिडल ईस्ट मैप्स विदाउट पैलेस्टाइन। ये हमें यहां पर यूएनओ के अंदर जो है दिखाते हुए नजर आए, जो है बेंजामिन नेतन्याहू। ठीक है, 2023। थर्ड हमारे पास है कंट्रोल ओवर द वेस्ट बैंक एंड गाजा। फोर्थ नंबर पर है हमारे पास रीजनल अलायंस अजराइल ग्रीक साइप्रस, जो बेसिकली किसको टैकल करने के लिए, यहां पर टर्की को, ईस्टर्न मेडिटेरियन सी के अंदर कंट्रोल। उसके बाद है फिफ्थ नंबर पर अजराइल यूएसए रिलेशंस। ये तो सारी कहानी आपको पता ही है इस चीज की। ठीक है, तो ये है सिक्स नंबर पर है अजराइल इंडिया टाइज। अभी जो हमें यहां पर जो अजराइल और इंडिया का टाई देखने को मिला है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। हेक्सागन सिक्योरिटी अलायंस हमें देखने को मिल रहा है, जिसको बोला जा रहा है रेडिकल एक्सेस, जो इस्लामिक जितने भी है वर्ड उनके अगेंस्ट इसको समझा जा रहा है। ठीक है, उसके बाद है यहां पर अजराइल अरब स्टेट्स रिलेशन। ये इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पर अजराइल और अरब स्टेट्स के दरमियान में हमें रिलेशंस भी नजर आ रहे हैं, उस चीज को भी देखेंगे। रिकग्निशन ऑफ सोमालीलैंड, यहां पर रेड सी की बात करेंगे दोस्तों, रेड सी काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला। और लास्ट में हमारे पास है हुकाबी की जो स्टेटमेंट है ग्रेटर अजराइल रिमार्क्स, इस चीज को देखेंगे। और इस चीज को यहां पर जो इस्लामिक वर्ल्ड की तरफ से क्रिटिसाइज किया गया है उसको भी एनालिसिस करने वाले। ठीक है, वो भी आपको नीचे स्टेटमेंट्स मिल जाएंगे। यासर अरफात एट यूएनओ सिक्योरिटी काउंसिल 1990, ये जिनेवा के अंदर हुई थी, वहां पर ये कहते हुए मैं नजर आए ग्रेटर अजराइल। और इन्होंने यहां पर एक पेपर, एक आर्टिकल पेपर का भी यहां पर जिक्र किया, जॉन रॉली उसका नाम है, वो आप रिसर्च आर्टिकल देख सकते हैं। वहां पर जो है ये हमें यहां पर जो 10 एग्रोट नजर आ रहे हैं, कोहेन कैरीज अ मैप ग्रेटर अजराइल। ठीक है, तो यहां पर इन्होंने कहा था यासर अरफात ने यूएनओ सिक्योरिटी काउंसिल जिनेवा के अंदर के ये जो 10 एग्रोट है इसके ऊपर बेसिकली ग्रेटर अजराइल का मैप है, जो कि बाद में हमें यहां पर 10 एग्रोट कॉन्स्पिरेसी भी देखने को मिलती है कि ये 10 एग्रोट बेसिकली कॉन्स्पिरेसी है। ठीक है, ये चीज भी है। तो अगर देखा जाए तो यहां पर क्या गया था, जो इसके अंदर मैप है तो वो ग्रेटर अजराइल को बनता हुआ नजर आया अकॉर्डिंग टू यासर अरफात। और यहां पर हमास, पैलेस्टाइन और ईरान इस चीज को यहां पर जो है वो एक्सेप्ट करते हैं ग्रेटर अजराइल वाली बात, कि ये मैप जो है बेसिकली ग्रेटर अजराइल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है दोस्तों, एक चीज यहां पर यह है। तो बाद में जो 10 एग्रोट जो है यहां पर एज ए कॉन्स्पिरेसी जो है थ्योरी इसको समझा गया, कंसीडर किया गया। ठीक है,
सेकंड हमारे पास पॉइंट है दोस्तों, यहां पर इंपॉर्टेंट है काफी हमारे पास, होल्ड्स मिडल ईस्ट मैप्स विदाउट पैलेस्टाइन। ये 2023 की बात है और यहां पर बात की जा रही है, आप यहां पर देख सकते हैं कि जो बेंजामिन नेतन्याहू है वो कह ले के यूएनओ के अंदर यहां पर स्पीच देते हुए एक न्यू मिडल ईस्ट मैप शो करते हैं जहां पर पैलेस्टाइन का हमें नक्शा नजर नहीं आता, पैलेस्टाइन का मैप नजर नहीं आता, आप देख सकते हैं यहां पर। और इन्होंने यहां पर बात की थी कि इजराइल और यहां पर सऊदी अरेबिया के दरमियान में नॉर्मलाइजेशन, क्या बात की थी यहां पर, सऊदी अरेबिया और इजराइल के दरमियान में नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि ऑलरेडी यहां पर इजराइल और अरब स्टेट यूएई आपस में कोलैबोरेशन कर चुके थे, इनके रिलेशंस बायलैटरल रिलेशन चल रहे हैं, वो भी आगे हम डिस्कस करने वाले, ठीक है। तो यहां पर एक चीज तो हमें यह शो करवा रही है कि किस तरह यह एक्सपैंड करता हुआ नजर आ रहा है। फर्स्ट हमें यहां पर नजर आ रहा है यहां पर कि जिस तरह जो है हमें बाज़ यहां पर यह भी कहा जाता है जो फ्लैग है इजराइल का वो भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। बाद में जो ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर जो 10 एग्रोट हमें देखने को मिल रहा है, कहा जाता है ये मैप जो है ग्रेटर इजराइल को शो करता है। फिर जो है होल्ड मिडल ईस्ट जो हमें मैप देखने को मिल रहा है, न्यू मिडल ईस्ट मैप दिया गया यहाँ पर बेंजामिन नेतन्याहू के द्वारा यहाँ पर 2023 के अंदर, ठीक है। फोर्थ नंबर पे कंट्रोल ओवर द वेस्ट बैंक एंड गजा। ये तो आपको पता ही है कि अभी वेस्ट बैंक के अंदर पैलेस्टाइन का जो हमें हिस्सा कभी नजर आता था, तो पूरा कंट्रोल कौन कर रहा है यहाँ पर, जो एरिया सी है पूरा कंट्रोल इजराइल कर रहा, ठीक है। तो अब हालांकि यहाँ पर लैंड सीजर वाला भी काम शुरू हो चुका है, लैंड रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो चुकी है, जो कहा जाता है कि जो जेनेवा कन्वेंशन हुई थी 1949 के अंदर, उसके जो आर्टिकल्स के अगेंस्ट है ये चीज। फिर इस चीज को सामने रखते हुए हमें यहां पर बोपी बनता हुआ नजर आता है, बोर्ड ऑफ पीस। यहां पर पैलेस्टाइन को यहां पर इंक्लूड नहीं किया जा रहा, ठीक है। जस्ट इजराइल देखने को मिल रहा है कि इजराइल जो है बोर्ड ऑफ पीस के अंदर शामिल है, लेकिन पैलेस्टीनियन को यहां पर जो है एग्जेक्टिव बोर्ड के अंदर आईएसएफ इंटरनेशनल सिक्योरिटी जो स्टेबलाइजेशन फोर्स उसके अंदर भी ऐड नहीं किया गया, यह भी नजर आ रहा है यहां पर, ठीक है। तो उसके बाद है फोर्थ नंबर पर है रीजनल अलायंस। यहां पर रीजनल अलायंस की बात की जाए तो ईस्टर्न मेडिटेरियन सी का यहां पर अगर देखा जाए, यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पर है टर्की, एक साइड पे हमें टर्की नजर आता है, और ईस्टर्न मेडिटेरियन सी के अंदर टर्की को टैकल करने के लिए ये यहां पर अलायंस बना रहा है, किसके साथ, बेसिकली यहां पर ग्रीक और साइप्रस के साथ, और डिफेंस पैकेट भी इनके दरमियान में हो चुका है, जहां पर ग्रीक जो है ऑलमोस्ट 3 to 4 बिलियन डॉलर के जो है वो वेपन या कह रहे मिसाइल सिस्टम जो है परचेस करेगा इजराइल से, ड्रोन्स भी साथ, जितने भी टेक्नोलॉजी अगर बात की जाए, ठीक है। डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ग्रीक टर्की का आपस में जो है ऑलरेडी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ठीक है, आइलैंड को लेकर, और उसके बाद साइप्रस के ऊपर ऑलरेडी जो है दोनों का कंट्रोल है। यहां पर एक साइड पर टर्की नजर आता है और एक साइड पर जो है हमें ग्रीक नजर आता है। तो यहां पर इन्होंने क्या किया, ये पूरा यहां से जो है पाइपलाइन भी बनाई गई, इनकी जो पाइपलाइन के भी प्रोजेक्ट साइन किया गया 2019 के अंदर इजराइल, ग्रीक और साइप्रस के दरमियान में, और यहां पर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी स्टार्ट किए गए। यहां पर टर्की है, तो ये पूरा मेडिटेरियन सी का यहां पर ब्लॉक होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। ये टर्की को बेसिकली यहां पर क्या करने के लिए, टैकल करने के लिए, उसको डिफेंड करने के लिए। तो एक तो यहां पर ईस्टर्न मेडिटेरियन सी के अंदर एक बार फिर जो है इजराइल अपनी हेजमनी बनाते हुए नजर आ रहा है, ठीक है। फिफ्थ नंबर पर है इजराइल यूएसए रिलेशंस, आपके सामने ही है सारे, ठीक है। तो जितना भी जो यहां पर अगर देखा जाए अभी यूएसए और ईरान के दरमियान में जो कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है, तो यहां पर जो कहा यह जा रहा है कि इजराइल की तरफ से, बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से बार बार प्रेशराइज किया जा रहा है यूएसए को कि वो ईरान के ऊपर और ज्यादा प्रेशर बिल्ड करे, ताकि जितना भी इसका यूरानियम एनरिचमेंट है या न्यूक्लियर प्रोग्राम्स जो बढ़ा रहा है उसके ऊपर जो है वो सैंक्शंस लगाए जाएं, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएं, ठीक है। तो उसको बार बार यहां पर प्रेशराइज किया गया, ठीक है। तो ये चीजें नजर आ रही होती है, आप इंटरनेशनल मीडिया देख रहे हैं सारी चीजें, ठीक है। तो उसके बाद जो है पैलेस्टाइन के ऊपर पूरा कंट्रोल देखने को मिल सकता है आपको, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली,
बोपी जो यहां पर बनाया गया, बोपी का जो अंदर मेंबर देखने को मिल रहा है इजराइल शामिल है, लेकिन पैलेस्टीनियन शामिल नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहां पर कुछ एप्स्टीन जो फाइल्स भी देखने को मिली, जिसके रिलेटेड भी काफी जो इंफॉर्मेशन देखने को मिल सकती है आपको। तो देखा जाए तो यूएसए और इजराइल के रिलेशंस काफी क्लोज है, काफी नहीं बहुत ज्यादा क्लोज देखने को मिलते हैं। जिस तरह रीजनल लेवल के ऊपर चेंजेस नजर आ रही है, स्पेशली अगर बात की जाए मिडिल ईस्ट के अंदर, जिस तरह इजराइल अपने आप को एक्सपेंड कर रहा है, गाजा के अंदर देख ले आप किस तरह जेनोसाइड हो रही है, ऑलमोस्ट 75,000 जो है यहाँ पर किलिंग हुई, लोग मारे गए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू जो है यहाँ पर जो फॉरेन मिनिस्टर हमें नजर आते हैं ईरान के, ठीक है, अरगची। तो अगर देखा जाए तो यूएसए और इजराइल के रिलेशंस तो हमें नजर आ रहे हैं यहाँ पर, स्पेशली अगर बात की जाए जब से यहाँ पर ट्रंप देखने को मिल रहे हैं, तो पूरा डिफेंस सिस्टम जो स्ट्रांग हुआ पड़ा है इजराइल का, वो टोटली अगर देखा जाए तो यूएसए की सपोर्ट देखने को मिल रही है। ठीक है, उसके बाद यहां पर 6 नंबर पर अगर देखा जाए इजराइल, नहीं एक और चीज भी यहां पर हमें देखने को मिल रही है, जो I2 और U2 जो साइन किया गया था 2022 के अंदर, तो वहां पर भी इंडिया इजराइल और यूएसए यूएई, और ब्रोकर कौन था यहां पर, ट्रंप था। ठीक है, तो यहां पर भी जो है हमें रिलेशंस बिल्ड करते हुए नजर आए। उसके बाद IMEC जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया दोस्तों, IMEC, ठीक है, जो यहां से हमें नजर आएगा, यहां से इस तरह निकलता हुआ ये पूरा इसको कनेक्ट करेगा इजराइल को, जो 2023 के अंदर इंडिया ने, और यहां पर G20 समिट होती है न्यू दिल्ली के अंदर, तब जो है BRI प्रोजेक्ट के काउंटर में बेसिकली IMEC का जो है क्या लेके उसको एस्टेब्लिश किया गया। ठीक है, वहां पर इजराइल को भी कनेक्ट कर रहा है यहाँ। ठीक है, 7 नंबर पर है हमारे पास, 6 नंबर पर बात करेंगे, यहां पर है इजराइल इंडिया टाइज की बात करेंगे। अब इजराइल और इंडिया के दरमियान में अगर देखा जाए तो जब अराउंड 1950s अराउंड जब यूएनओ पार्टीशन प्लान दिया गया, तो यहां पर सबसे पहले अगर देखा जाए तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जो है इजराइल को एज ए इंडिपेंडेंट स्टेट रिकॉग्नाइज करते हुए नजर आए। देन जो है 1992 के बाद, कब दोस्तों यहां पर बेसिकली 1992 के बाद जो है हमें इनके जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है वो देखने को मिल सकते हैं इंडिया और इजराइल के। 1992 के बाद डिप्लोमेटिक जब एम्बेसीज बनाई गई, उसके बाद जब 2014 आता है जहां पर मोदी नजर आते हैं प्राइम मिनिस्टर बनते हुए इंडिया के अंदर। ठीक है, तब से लेकर फिर 2017 के बाद जो है इनके रिलेशंस काफी डेवलप हुए, जब नरेंद्र मोदी 2017 के अंदर अपना फर्स्ट विजिट करते हैं इजराइल के अंदर, तो इनका वहां पर रिलेशंस बिल्ड होते हुए नजर आ रहे। नो डाउट अभी ऑपोजिशन की तरफ से, कांग्रेस के लीडरशिप की तरफ से काफी क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि बेसिकली जो है नरेंद्र मोदी को अभी इजराइल का विजिट नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अभी जो करंट सिनेरियो है वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट का एक सिलसिला जो नजर आ रहा है। ठीक है, उसके बाद इन दोनों के दरमियान में हमें यहां पर अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता हुआ नजर आ रहा है, उसके बाद डिफेंस पैकेट साइन होता हुआ नजर आ रहा है, उसके बाद आयरन डोम जैसी एरो 2 एरो 3 एंटी मिसाइल सिस्टम, डिफेंस सिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये बेसिकली पूरे कहा जा रहा है कि टेक्नोलॉजी को इजराइल शिफ्ट करेगा यहां पर इंडिया के अंदर, जो अभी नरेंद्र मोदी ने यहां पर विजिट किया है। ठीक है दोस्तों, तो अगर देखा जाए तो एक तरफ तो हमें यहां पर एक रिप्रेसिव स्टेट नेशनलिज्म भी देखने को मिल रहा है और रिएक्शनरी पॉलिटिक्स भी देखने को मिल रही है। ठीक है, इजराइल एक्सपैंड कर तो रहा है, अपने रिलेशंस बढ़ा रहा है यहां पर, ठीक है, इंडिया के साथ बढ़ा रहा है। अब यहां पर जो रेड सी वाला मामला होगा, इंडिया के साथ जो रिलेशंस बढ़ा रहा है, इस चीज को भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। अगर देखा जाए तो यहां पर नरेंद्र मोदी ने $8.6 बिलियन जो है डिफेंस एक्सपोर्ट करेगा इजराइल टू इंडिया। ऑलरेडी इनके दरमियान में जो है वो ऑलमोस्ट 4 बिलियन डॉलर की ट्रेड देखने को मिल रही है। ठीक है, तो इनके दरमियान में काफी क्लोजेस्ट रिलेशंस देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो इजराइल और इंडिया I2 उसके बाद U2, ठीक है, इसके भी मेंबर है दोनों। उसके बाद IMEC जो प्रोजेक्ट यहां पर स्टार्ट किया इकोनॉमिक कॉरिडोर,
वो भी कनेक्टिविटी हो रही है यहां पर, ठीक है। उसके बाद हमें यहां पर हेक्सागन जो सिक्योरिटी अलायंस बनते हुए नजर आ रहा है यहां पर, जिसको बोला जा रहा है रेडिकल एक्सेस, ठीक है। जो यहां पर इजराइल की तरफ से यह कहा गया कि रेडिकल शिया एक्सेस और उसके बाद सुन्नी एक्सेस जो क्रिटिसाइज किया जा रहा है ईरान को, शिया कम्युनिटी है सारी उधर, तो उसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है। तो यहां पर जो है 6 जो है कंट्रीज स्टेट्स मिलकर जो है ये अलायंस बना रहे हैं, लेकिन यहां पर इजराइल ने इंडिया को भी इनवाइट किया है इसको ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। लेकिन अब ये डिपेंड करता है कि इंडिया ज्वाइन करता है नहीं करता है, ये अलग डिबेट रहेगी। लेकिन उन्होंने इजराइल की तरफ से ग्रीक और साइप्रस का नाम लिया, उसके बाद अननेम्ड अरब स्टेट्स का भी बोला, अफ्रीकन कंट्रीज का भी बोला। तो ये 6 स्टेट, लास्ट टाइम अभी इथोपिया के साथ इनकी जो है हमें जो है निगोशिएशंस होते हुए नजर आए। इथोपिया और इंडिया के रिलेशंस हमें जो है वो स्ट्रांग लग रहे हैं, क्योंकि इथोपिया का भी रिसेंटली जो है इंडिया ने विजिट भी किया, नरेंद्र मोदी ने, ठीक है। तो ये चीज है कि इनके दरमियान में हमें रिलेशंस बिल्ड होते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद लास्ट हमारे पास यहां पर जो 8 नंबर पर है इजराइल अरब स्टेट्स रिलेशंस, अब्राहिम अकॉर्ड हमारे सामने है सबसे पहले 2020 के अंदर। अब 2 चीजें हैं यहां पर, इजराइल एक तरफ अपने इस्लामिक वर्ल्ड के साथ रिलेशंस को भी एक्सपेंड करता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहला जो हमारे पास रहेगा केस स्टडी अब्राहिम अकॉर्ड जो 2020 के अंदर साइन किया गया, इसके ब्रोकर कौन थे? ट्रंप थे। जहां पर इजराइल, यूएई, बहरीन और मोरक्को, बाद में इसको सूडान और अजरबैजान, सेंट्रल एशिया के कुछ कंट्रीज हैं जो इसको ज्वाइन करना चाहते हैं कि हम भी जो है अब्राहिम अकॉर्ड को ज्वाइन करना चाहते हैं। तो ये चीज है। लेकिन दोस्तों अभी हमने बात की थी I2 एंड U2, तो यहां पर भी हमें इजराइल, इंडिया, यूएई और यूएसए नजर आते हैं, ठीक है। तो अगर देखा जाए उसके बाद जो हमें नजर आता है यहां पर जो न्यू मिडल ईस्ट जो मैप शो करवाया गया, तो वहां पर बेंजामिन नेतन्याहू ने यहां पर कहा कि जो ये नजर आ रहा है कि यहां पर सऊदी अरेबिया और इजराइल के दरमियान में जो नॉर्मलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहां पर पैलेस्टाइन का जो मैप है वो भी कंप्रोमाइज है थोड़ा, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों 9th नंबर पर है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिकॉग्निशन ऑफ द सोमालीलैंड। अब सोमालीलैंड को यहां पर इजराइल ने एज ए इंडिपेंडेंट स्टेट कंसीडर किया है। अब इजराइल के अंदर सबसे ज्यादा जो अगर देखा जाए अरब स्टेट्स की तरफ से यूएई की जो है हमें सोमालीलैंड के अंदर इन्वेस्टमेंट देखने को मिलती है। सोमालीलैंड की जो पोर्ट्स है ना दोस्तों, ये बाबुल मंदीब है, माउथ है, जो एक रेड सी एक तरफ और एक तरफ गल्फ ऑफ ईडन है, ठीक है। इनको आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। बाबुल मंदीब बहुत इंपॉर्टेंट जो है हमें यहां पर चौक पॉइंट देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहां पर यूएई किसके ऊपर पूरा इन्वेस्ट कर रहा है? सोमालीलैंड के ऊपर। और सोमालीलैंड को यहां पर किसने रिकॉग्नाइज कर लिया? साथ ही इजराइल ने। अब इथोपिया का बॉर्डर भी साथ लगता है, तो इथोपिया के साथ किसके रिलेशंस है? यहां पर इंडिया के नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो अब देखा जाए तो यहां पर अंडरस्टैंड करें दोस्तों, काफी इंटरेस्टिंग चीज है ये कि ये रेड सी है यहां पर, ये टोटली यहां पर इजिप्ट है जो ग्रेटर इजराइल का ये बोला जा रहा है। यहां पर मैप के पूरा इराक और ये लिबनान, जॉर्डन और इजिप्ट का कुछ हिस्सा, सऊदी अरेबिया को कुछ हिस्सा ये कहा जो जा रहा है, ठीक है। तो पूरा ये जो हमें यहां पर नजर आ रहा है, तो यहां पर रेड सी है, और रेड सी और यहां पर जो नजर आएगा आपको जो है हमें यहां पर वो आएगा सोमालीलैंड। तो अब सोमालीलैंड के इसलिए रिकॉग्नाइज किया कि जो बाबुल मंदीब का माउथ है या रेड सी है, गल्फ ऑफ ईडन है, इजराइल इसको जो है एज ए ट्रेड रूट यूज करना चाहता है, क्योंकि वो इंडिया के साथ ऑलरेडी अपने रिलेशंस बढ़ा चुका है। दोस्तों ये जितने भी हम यहां पर डिस्कशन कर रहे हैं, केस स्टडी है, ये एक दूसरे के साथ बेसिकली लिंक है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो इंडिया के साथ इसके रिलेशंस बढ़ रहे हैं, तो अब उसको रास्ता भी तो चाहिए कहीं ना कहीं, यहां से तो वो जा नहीं सकता, तो यहां से वो जो रेड सी से होता हुआ फिर यहां पर अरेबियन सी और फिर जो है यहां पर हमें इंडियन ओशन और ये नजर आ गया यहां पर फिर जो है वो इंडिया के साथ जो है ट्रेड करते हुए, ठीक है। तो अगर देखा जाए यहां पर अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि एक तरफ हमें इजराइल और यूएई नजर आते हैं सोमालीलैंड के अंदर, दूसरी तरफ इथोपिया के अंदर इंडिया, और तीसरे नंबर पर जो सोमालिया के अंदर टर्की नजर आता है और सऊदी अरेबिया नजर आता है, जो उनके डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। अब यहां पर भी टर्की और इजराइल आमने सामने एक दूसरे के, ठीक है। उधर मेडिटेरेनियन सी के अंदर क्या किया जा रहा है? टर्की को ब्लॉक किया जा रहा है उधर से, और वो किसका अलायंस बना हुआ है? बेसिकली
इजराइल, ग्रीक और साइप्रस का। अब समझे, एक तो मेडिटेरेनियन सी है और ऊपर से जो है इंडिया का साथ कनेक्टिविटी, रेड सी, गल्फ ऑफ एडन, ये सारा जो हमें यहाँ पर कनेक्टिविटी होती हुई नजर आ रही है। ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो सोमालीलैंड काफी जो है यहाँ पर जो रिकॉग्नाइज किया गया, हालांकि इस्लामिक स्टेट्स की तरफ से काफी इसको कंडेम किया गया। ठीक है, ये 9th। और लास्ट हमारे पास जो केस स्टडी है वो हुकाबी ग्रेटर इजराइल जो कहते हैं, बाद में डिफेंड करते हुए कि ये बिब्लिकल रेफरेंस था और रेफरेंस दिया गया। तो कहा जाता है कि ये पूरा जो है दरियाए नील से लेकर फरात तक जो है अगर इजराइल इसको कंट्रोल कर रहे तो ठीक है। तो ये काफी जो है इसके ऊपर क्रिटिसिज्म हुआ, मज़ामत की गई इस्लामिक कंट्रीज की तरफ से। ठीक है, ये चीज भी देख रहे। तो ये 10 हमें यहां पर केस स्टडी देखने को मिल रहे हैं जहां पर इजराइल बेसिकली एक्सपैंड करता हुआ नजर आ रहा है, जिस तरह अपना नेटवर्क यहां पर बनाता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, थेरीज को, स्कूल ऑफ थॉट्स को या पॉइंट ऑफ व्यू को एक साइड पर रख कर अगर देखें तो यहां पर पूरा जो इजराइल एक्सपैंड करता हुआ हमें नजर आ रहा है। आप ये मैप के ऊपर भी देख सकते हैं कि यहां पर वो इंडिया के साथ कनेक्टिविटी करेगा, यहां पर सोमालीलैंड को एक्सेप्ट किया, यहां पर जो है वो टर्की को ब्लॉक करने वाला, इधर से वो जो है वो ऑलरेडी जो है वो कंट्रोल कर रहा है गाजा और पैलेस्टाइन और ये सारे जो कंट्रीज है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो ये चीज हमें देखने को मिल रही है। अब हुकाबी की स्टेटमेंट को डिस्कस कर लेते हैं, ऑलरेडी आपको पता ही है उसके स्टेटमेंट के बारे में। तो हुकाबी ने कहा था कि पूरा जो है इजराइल को कंट्रोल कर लेना चाहिए और बाद में डिफेंड करते हुए भी वो नजर आए। तो अब इस्लामिक स्टेट्स की तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो हम नोट डाउन कर लें तो वो काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर सबसे पहले अगर देखा जाए कमेंट बाय यूएस एम्बेसिडर टू इजराइल माइक हुकाबी। माइक हुकाबी इनका नाम है, जो बेसिकली कहते हुए नजर आता है कि फाइन इफ दे इजराइलीज टुक इट ऑल अरब लैंड्स इंटेंडेड एज द थियोलॉजिकल रिमार्क्स बोला गया बाद में इसको। ठीक है, वाज वाइडली इंटरप्रेटेड अक्रॉस द अरब कैपिटल्स एंड मुस्लिम वर्ल्ड्स एज एन इंडोर्समेंट ऑफ द ग्रेटर इजराइल विजन। अनप्रेसिडेंटेड जॉइंट कंडेमिनेशंस, यहां पर फिर इस्लामिक स्टेट्स जितने भी हैं 14 गवर्नमेंट्स इंक्लूडिंग पाकिस्तान, इजिप्ट, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया ज्वाइंट फोर्सेस विद यहां पर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन OIC, उसके बाद लीग ऑफ अरब स्टेट्स, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल GCC, इन्होंने मिलकर एक स्टेटमेंट यहां पर दिया। ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, जो कहा है कि ये जो हुकाबी ने स्टेटमेंट दी है ये इंटरनेशनल लॉ के अगेंस्ट है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग कंडेमिनेशन एंड प्रोफाउंड कंसर्न, कैटेगोरिकल रिजेक्शन ऑफ द सच अ डेंजरस एंड इन्फ्लेमेटरी रिमार्क्स। और ये किसके रिमार्क्स की बात की जा रही है? हुकाबी के। ठीक है, ये आग भड़काने वाली बेसिकली और खतरनाक ये जो है स्टेटमेंट्स है इस तरह की, विच कॉन्स्टिट्यूट अ फ्लैग्रेंट वायलेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ द इंटरनेशनल लॉ, जो एक खुला जो है कह ले एक वायलेशन है इंटरनेशनल लॉज के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, एंड चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन, और जो यूनाइटेड नेशन का चार्टर है उसके भी अगेंस्ट है। पोज अ ग्रेव थ्रेट टू सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ द रीजन, जो क्या कर सकता है, एक सवेयर थ्रेट हो सकता है जो है रीजन के सिक्योरिटी के लिए, पीस के लिए दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंट हमारे पास यहाँ पर स्टेटमेंट्स थी जो हमने डिस्कस की। आई होप आपने अंडरस्टैंड किया होगा कि किस तरह जो है इजराइल बेसिकली यहाँ पर एक्सपैंड करता हुआ नजर आ रहा है। ये 10 केस स्टडी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लाजिम, आई होप आपने अंडरस्टैंड किया होगा। थैंक यू सो मच।